लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है और उस लिस्ट में जो दो सबसे अहम नाम हैं वो नागपुर से नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री और करनाल से मनोहर लाल खट्टर जो अब से कुछ दिन पहले तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। अभी इस्तीफा दिया है उन्होंने और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया ये तय माना जा रहा था कि मनोहर लाल खट्टर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नितिन गडकरी को उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, इस तरीके की खबरें आ रही थी। हालांकि नितिन गडकरी ने खारिज कर दी थी उन तमाम अटकलों को। अब इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जो अहम नाम इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं उसमें हर्ष मल्होत्रा ईस्ट दिल्ली से कैंडिडेट बनाए गए हैं। योगेंद्र चंदोलिया को उत्तर पश्चिम दिल्ली से उम्मीदवार उतारा के तौर पर उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। गुजरात की अगर बात करें तो साबरकांठा से भीकाजी दूधाजी ठाकुर को, अहमदाबाद पूर्व से अहमदाबाद ईस्ट से, अहमदाबाद में 2 लोकसभा सीट हैं, अहमदाबाद पूर्व से हसमुख भाई सोमाभाई पटेल को, भावनगर से निमुबेन बंभानिया को, बड़ोदरा से रंजनबेन धनंजय भट्ट को, वो तमाम चेहरे हैं जो यहां पर उतारे गए। और हरियाणा से भी उम्मीदवारों को उतारा गया है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड, तो ये वो बड़े राज्य हैं जहां से उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ खास अहम जानकारी इस लिस्ट में, कौन से वो बड़े चेहरे? देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही लिस्ट जारी हुई है और जो अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद 100 सीट का नाम का ऐलान बीजेपी कर सकती है, तो लेकिन मात्र 72 नामों का ऐलान बीजेपी ने किया। और सबसे पहले बात गढ़वाल से कि बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है अनिल बलूनी, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। साथ ही हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है, जबकि पहले चर्चा चल रही थी कि शायद हरिद्वार से अनिल बलूनी को टिकट दे दिया जाए। लेकिन इंतजार किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश को लेकर के काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश की जो बची हुई सीट है, खासतौर पर 18 नामों का ऐलान बीजेपी को करना था। इसमें बहुत सारे नामों को लेकर अटकलें चल रही है, वरुण गांधी, अमेरिका गांधी, ब्रिजभूषण शरण सिंह, बीके सिंह, तो आज इसको ये सब नाम नहीं है। विकास, अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर से ही एक बार फिर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस तरीके की खबरें आ रही थी कि उनकी सीट बदली जा सकती है इस बार। जी, ऐसी खबरें पहले आ रही थी कि उनकी सीट बदली जा सकती है, लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर को हमीरपुर से उतारा गया है। तो वही जो शिमला है अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, सुरेश कुमार कश्यप को बीजेपी ने वहां से मैदान में उतारा है। तो एक बार फिर से अनुराग ठाकुर के ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया है। तो वहीं आप कर्नाटक के देखिए तो कर्नाटक की 20 सीटों का ऐलान पार्टी ने किया है। और इसके अगर लिस्ट पे नजर डालें तो कई सारे ऐसे चेहरे जैसे प्रहलाद चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको धारवाड़ से यानी फिर से धारवाड़ से पार्टी ने उनका विश्वास जताया है। बासवराज बोम्मई जो हावेरी से उनको टिकट पार्टी ने दिया है। तो ये जो महाराष्ट्र कर्नाटक को लेकर के बातें चल रही थी तो इसके भी पार्टी ने जारी कर दिया। शोभा करांजले जो बीजेपी के नेता है, केंद्रीय पदाधिकारी भी है, उनको भी पार्टी ने टिकट दिया है कर्नाटक। विकास, पीयूष गोयल भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे मुंबई उत्तर से। जी, और पीयूष गोयल हालांकि पहले चर्चा लगाई जा रही थी, वो दिल्ली में सीट ढूंढ रहे थे, लेकिन बाद में खबर आई थी कि पीयूष गोयल को मुंबई से वहां से कंफर्टेबल थी और बीजेपी की परंपरागत सीट है, तो पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से टिकट दिया गया है। और महाराष्ट्र की 15 सीटों के नाम का ऐलान पार्टी ने किया है। हालांकि वहां गठबंधन की सीटों का ऐलान अभी बाकी है। तो उसी तरीके से देखें कि तेलंगाना की जो 6 सीटों का ऐलान पार्टी ने कर दिया है। उसके बाद जो उत्तराखंड की 2 सीट इसमें शामिल है इस लिस्ट में। साथ ही मध्य प्रदेश की 5 जो सीटें बची हुई थी, 5 सीट पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। तो उसमें आप देखें कि अनिल फिरोजिया को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उज्जैन से जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है इसी सीट में, तो अनिल फिरोजिया को वहां से उतारा गया। विवेक साहू छिंदवाड़ा से जी, और बालाघाट से भारतीय पदाधिकारी। विकास, आपने अनिल बलूनी का जिक्र किया, पीयूष गोयल मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये वो चेहरे हैं जो राज्यसभा से संसद में दिखते थे। इन तमाम चेहरों को जो राज्यसभा के चेहरे रहे उनको लोकसभा में उतारने के पीछे बीजेपी की कोई खास रणनीति? जी बिल्कुल, इस बार पार्टी ने पहले ही तय कर रखा था कि जो बड़े चेहरे हैं और जो मंत्री हैं केंद्र में जिन लोगों ने काम किया है, तो उनको इस बार लोकसभा उतारा जाए। क्योंकि बीजेपी पर कई बार ये आरोप भी लगता है कि उनके सारे जो बड़े नेता हैं तो राज्यसभा से आते हैं तो लोकसभा चुनाव लड़ ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते। यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि नागपुर से नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री है और मोदी सरकार के काफी हाई प्रोफाइल मंत्री है। और अगर मंत्रियों की बात आती है तो सबसे ज्यादा चर्चा नितिन गडकरी की होती है। तो नितिन गडकरी को भी नागपुर सीट से ही पार्टी ने मैदान में
उतारा है। तो अब इस बार कई सारे राज्यसभा वालों को भी पार्टी ने टिकट दिया है, क्योंकि पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति बदली है और उस बदली हुई रणनीति का जो है वो देखने को भी मिल रहा है कि विकास, ये दो नाम जो दिल्ली से नजर आ रहे हैं, हर्ष मल्होत्रा, योगेंद्र चंदौलिया, किनके टिकट काटे गए हैं जिनके बदले इन दोनों को उतारा गया है? देखिए कि हंस और पहले ही टिकट जारी होने के पहले ही खुद ट्वीट करके उन्होंने पूर्वी दिल्ली के जो सांसद थे, पूर्व क्रिकेटर, काफी उनका नाम था, जब वो गौतम गंभीर, तो काफी गौतम गंभीर, तो उनके काफी महिमामंडन हुआ था, लेकिन वो पहले ही विड्रॉ कर गए थे। हालांकि जानकारी है कि उनको पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि टिकट आपको काट दिए जाएंगे, आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, इसे मस्जिद कर दिया था। और हंस का भी कटना तय था, क्योंकि उनके बारे में काफी शिकायत थी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठता है, आम लोगों के बीच में वो नहीं जाते हैं और किसी भी व्यक्ति की बात परेशानी आती है तो वहाँ वो मौजूद नहीं रहते हैं। तो उनकी भी जगह तो हर्ष मल्होत्रा जो पार्टी के से जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से, तो उनको पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से उतारा हर्ष मल्होत्रा को। ठीक है विकास, अगर हरियाणा की लिस्ट हम देखें तो यहाँ पर अशोक तंवर, राव इंद्रजीत सिंह रावत, कृष्णपाल गुर्जर, जो तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के रहे हरियाणा से, और उनके साथ साथ मनोहर लाल खट्टर जो अब से कुछ वक्त पहले तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनका भी नाम इस लिस्ट में है। देखिए, मनोहर लाल खट्टर को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी नामों की संभावना पहले से चल रही थी, और जिस तरीके से अचानक राजनीतिक घटनाक्रम हरियाणा में करवट लिया, तो पहले ही कल ही सूचना आ रही थी कि करनाल से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ेंगे और केंद्र में आएंगे और केंद्र की राजनीति में अब उनकी भागीदारी होगी। तो देखिए, करनाल सीट से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है और मनोहर लाल खट्टर मैदान में उतारे गए हैं। जब कल उनका इस्तीफा होना था तो उसके पहले से ये बात चर्चा में आ गई थी। तो मनोहर लाल खट्टर मैदान में, अशोक तंवर को सिरसा की सुरक्षित सीट है वहां पे उतारा है। तो वही अम्बाला जो ऐसी सीट है, सुरक्षित सीट है, तो वहां की प्रत्याशी को लेकर के भी काफी चर्चाएं चल रही थी। आखिर बीजेपी किस पर दाव लगाएगी, तो अपने कार्यकर्ता श्रीमती बंटू कटारिया को मैदान में राव इंद्रजीत सिंह यादव। देखिए, गुड़गांव यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि हरियाणा में नॉर्मली जो यादव कम्युनिटी के लोग होते हैं अपने नाम के आगे राव लगाते हैं, यादव नहीं लगाते हैं, लेकिन गुड़गांव से जो लिस्ट जारी किया गया है तो पूरा नाम लिखा गया कि श्री राव इंद्रजीत सिंह यादव, ताकि ये मैसेज जाए कि बीजेपी ने यादव को टिकट दिया है। तो ये इंटरेस्टिंग है काफी। उसके बाद फरीदाबाद जो अभी भी सांसद वहां से है, केंद्रीय मंत्री भी है कृष्णपाल गुर्जर, तो उनको भी पार्टी ने फरीदाबाद से ही मैदान में उतारा है, विश्वास जताया उनके ऊपर। बिल्कुल, लेकिन वो चेहरे जो अब तक राज्यसभा में पहुंचते रहे हैं, जिनको इस बार लोकसभा का टिकट दिया गया है इस लिस्ट में, अनिल बलूनी और पीयूष गोयल, ये दो ही नाम या कोई और चेहरा भी विकास जो आप इस लिस्ट में देख पा रहे हैं? अभी जो फिलहाल मैंने लिस्ट देखा है तो इसमें ये दो बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, खासतौर पर अनिल बलूनी की। हालांकि इनके नाम की चर्चा काफी चल रही थी और अनिल बलूनी भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे कि शायद इसको टिकट दिया जाएगा, तो वो मिले जो राज्यसभा वालों के मैदान में उतारा है पार्टी ने। और पीयूष गोयल के नाम को लेकर के काफी चर्चाएं पहले से चल रही थी और वो कुछ दिन पहले तक दिल्ली में अपनी लीडरशिप तलाश रहे थे, लेकिन पार्टी ने जो सुरक्षित थी बिल्कुल। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट थोड़ा निराश होगी, नितिन गडकरी के नाम का ऐलान हो चुका है, हालांकि नितिन गडकरी ने खुद ही खारिज कर दिया था, हास्यास्पद बताया था उन तमाम अटकलों को, प्रस्ताव को। जी बिल्कुल, जब ये बातें शिवसेना की तरफ से आई थी तो समझ लो नितिन गडकरी ने इसको खारिज कर दिया था और हास्यास्पद बताया था। और जब भी बार बार किसी भी बीजेपी नेता के सामने उसका नाम आता था तो सब बीजेपी के नेता ही इसको हास्यास्पद बताते थे और उद्धव ठाकरे के ऊपर हमला करते थे, शिवसेना के ऊपर हमला करते थे। तो वो बिल्कुल कर दिया, जो कि जिस तरीके से कुछ दिनों से नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के संबंधों को लेकर के चर्चा चल रही थी, तो कई तरह के प्रयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वो सारे प्रयास खत्म हो गए। नागपुर से ही पार्टी ने उनको मैदान में उतार दिया। जी विकास, महाराष्ट्र के 20 सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में समझौता भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। क्या वही सीट बची हैं जो अब समझौते में बाकी सहयोगी दलों को दी जानी है? इसमें आरपीआई भी है रामदास आठवले की। जी, रामदास आठवले की भी है। आप देखें कि एक नाथ शिंदे की पार्टी के साथ है, अजित पवार के साथ में सामंजस्य पार्टी को स्थापित करना, लेकिन कई ऐसे नाम अभी हैं जो इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो और बीजेपी की अपनी सीटें भी वहां पर बची हुई, क्योंकि वहां 48 सीटें हैं लोकसभा की। तो अब पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई कि जो गठबंधन के साथ सीटों पर समझौता होना था तो वो सभी सीटों के साथ समझौता हो गया है, लेकिन पार्टी ने महज आप कह सकते हैं महाराष्ट्र की लगभग 30 सीटों को ये शाही ऐलान अभी किया है, और जिसमें बीड़ से जो परंपरागत सीट गोपीनाथ मुंडे की रही है, तो वहां से पंकजा मुंडे को ही मैदान में उतारा है।
विकास आप बने रहिए हमारे साथ अंकुश महाजन भी जुड़ चुके हैं। अंकुश, आप हिमाचल की लिस्ट देख रहे हैं। यहाँ पर खबर थी कि अनुराग ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूंसी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ है। अनुराग ठाकुर 5वीं बार हिमाचल के हमीरपुर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। शिमला से पिछली बार भी सुरेश कुमार कश्यप को ही टिकट मिला था, इस बार भी उनका नाम नहीं काटा गया है। लेकिन 5 में से सिर्फ 2 ही नाम अभी जारी हुए हैं हिमाचल के। पंजाब को लेकर कोई अपडेट या हरियाणा को लेकर कोई और अपडेट आपके पास? जी अंकुश, बिल्कुल, हरियाणा की भी जो है तकरीबन 7 सीटों का जो अभी अनाउंसमेंट की गई है। और अभी जो सबसे बड़ी हैरानी की चीज इसमें मनोहर लाल खट्टर, जो कि कल तक हरियाणा के सीएम थे और कल उन्हें बदलकर उनकी जगह पर नायब सैनी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जो है उन्हें करनाल से लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने उतारा है। आज जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है उसमें उनका नाम भी नजर आ रहा है। इसके अलावा अंबाला से जो पूर्व सांसद थे रतनलाल कटारिया, जिनकी कुछ समय पहले निधन हो गया था, उनकी पत्नी बंतो कटारिया को जो है टिकट दी गई है उनकी जगह। अंकुश माफ कीजिए, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अमित चौधरी वहां पर मौजूद हैं। अमित, कई बड़े नामों का ऐलान हुआ है इस लिस्ट में। भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु साउथ से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे होंगे, और क्या कुछ अहम जानकारी आपको मिल पा रही है इस लिस्ट के जरिए? अनुराग, देखिए, एक बात इससे स्पष्ट हो गया, जो लगातार एक खबर आ रही थी कि करीब 100 से 125 लोगों के 125 लोगों का सांसदों का टिकट कट सकता है। ये साफ हो गया है कि इतना लंबा लिस्ट टिकट कटने वालों की नहीं होगी। दूसरा एक स्पष्ट ये भी हो गया है कि जितने भी बड़े चेहरे थे, कई राज्यसभा थे, जैसे पीयूष गोयल थे, राज्यसभा थे, सभी राज्यसभा के लगभग सांसदों को जो बड़े नेता कहे जा रहे थे, उन्हें इस बार मैदान में उतारा। दूसरा लिस्ट भी यही लगातार जता रहा है कि उन्हें इस बार मैदान में उतारा गया है कि आप लोकसभा चुनाव जीत कर आइए। अनुराग ठाकुर की सीट बदलने की बात कही जा रही थी, उनको भी रिपीट किया गया। देखिए, महाराष्ट्र से बड़े नाम सामने आए हैं। दुष्यंत चौटाला का सुबह से क्या खबर चल रहा था, उनको लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखिए, कुछ चीजें दूसरी लिस्ट से स्पष्ट हो गई है कि जो कई सीटों पर प्रत्याशी बदलने की चर्चा थी, कई सांसदों को ब्रेक देने की चर्चा थी, ये बहुत हद तक कम दिख रहा है कि अब कम सांसदों का टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है। और जो राज्यसभा यानी कि जो बड़े लीडर राज्यसभा में थे, उन्हें अब लोकसभा यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया कि आप लोकसभा सीट से जीत के आइए। तो ये एक दूसरी लिस्ट जो है, ये एक बड़ी अपडेट दे रही है। बिल्कुल, तो अहम जानकारी। और विकास, इसी के साथ 267 उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की जा चुकी है अब तक। 267 जी, 267 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टी ने कर दिया। और बची हुई सीटों के ऐलान के बारे में भी ये जानकारी आ रही है कि एक दूसरी लिस्ट भी 1-2 दिन में पार्टी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। हालांकि जानकारी यह है कि जितनी सीटों पर बीजेपी को चुनाव लड़ना है, वो सारी सीटें चिन्हित है। पार्टी के कोर ग्रुप में चर्चाएं हो चुकी है। दो बार बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, तो दोनों बैठकों में सभी सीटों पर चर्चा हो चुकी है। सिर्फ इसलिए रोक करके रखा गया था कि जहां जहां गठबंधन दलों के साथ मैदान में उतरना है, तो उनके साथ बात बन जाए। जैसे उड़ीसा की आप बात करें तो उड़ीसा में बीजेपी को उम्मीद है कि वहां बीजू पटनायक के साथ उनकी बात बन जाएगी। तमिलनाडु में उनका AIADMK के साथ अभी भी बातचीत चल रही है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि अगली सूची भी आएगी और उसमें भी लगभग 100 नाम हो सकते हैं। ठीक है। अमित, जो हमारे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मौजूद है, अमित, हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा ने मुंबई से जो जानकारी साझा की है महाराष्ट्र के चेहरों के मद्देनजर, वो बता रहे हैं कि गोपाल शेट्टी, जो मुंबई नॉर्थ से 2 बार के सांसद रहे, उनका टिकट इस बार काट दिया गया है। गोपाल शेट्टी की जगह पीयूष गोयल को टिकट दिया गया है। पहली बार संभवतः लोकसभा का चुनाव पीयूष गोयल लड़ेंगे यहां पर। साथ ही साथ मुंबई उत्तर पूर्व से मनोज कोटक का टिकट काटा गया है। विधायक हैं MLA मेहर कोटजा, उनको टिकट दिया गया है। हमारे सहयोगी पंकज बता रहे हैं कि बीट से अब तक प्रीतम मुंडे सांसद थी, अब पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया है। साथ ही साथ जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं सुधीर मुनगंटीवार, उनको चंद्रपुर से लोकसभा का टिकट दिया गया है। तो महाराष्ट्र में टिकट काटे गए हैं, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है इस लिस्ट में। अमित, बिल्कुल, देखिए, थोड़ा बहुत फेरबदल जरूर हुआ है, लेकिन जो लंबा लिस्ट कहा जा रहा था टिकट कटने को लेकर, जो शुरुआत में एक एनडीए की बैठक में सीधे तौर पर कहा गया था, वो लिस्ट नहीं देखने को मिला है। दूसरा, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जो कई बड़े नाम राज्यसभा सांसद थे, उन्हें इस बार लोकसभा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए भेजा गया है कि आप लोकसभा चुनाव लड़िए। देखिए, बीजेपी की तरफ से जो इंटरनल सर्वे कराया गया था, देखिए बीजेपी पूरी तरीके से, अगर बीजेपी ने 400 का नारा दिया है तो बीजेपी हर सीट पर फूक फूक कर कदम रख रही है। उन्हें किसी भी
तरीके से, चाहे वो जातिगत समीकरण की बात करें या फिर लोकल बॉडी के एंटी इंकम्बेंसी की बात करें या किसी भी तरीके का, उन्हें